ये जो कल एक बड़ी की अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट एज इन के एडिशनल चार्ज दिया गया पाकिस्तान में शायद पहली मर्तबा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी सोच के मुताबिक थी कि सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल DGISI को एडिशनल चार्ज मिला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। इसको कैसे देखते हैं आप, ये इन द मिडल ऑफ ऑल दिस? मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है मुनीब, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये कि अभी हमारी ये पोजीशन खाली थी जब वो मोईद यूसुफ जब से इस ऑफिस से गए तो वो खाली थी। अब उससे पहले भी हमारा NSA जो है वो एक कंसिस्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं रही, लेकिन पिछली बारी जब मोईद वाज देयर तो उससे ये क्लियर हुआ था कि बहुत सारे जो कम्युनिकेशन होती है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो फिर NSA जो हैं वो कर लेते हैं। अब इशू ये है कि दूसरी तरफ जो NSA है इंडिया में वो बहुत ही एम्पावर्ड है और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो हमने जो अपॉइंटमेंट की है इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमने इंडिया को सिग्नल ये किया है कि अब हमारा जो NSA है वो अगर आपका इतना एम्पावर्ड है तो हमारा भी उतना ही है, शायद उससे ज्यादा ही हो इन आवर सिस्टम। पहली बात। दूसरा, हमने ये भी शायद सिग्नल किया है कि अगर आपने कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, ओपन या बैक चैनल, तो ये दो जो हजरात हैं जो उधर से उनके NSA जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को ना सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं बल्कि बहुत हद तक कंसीव भी करते हैं। और हमारी तरफ जाहिर बात है जो ISI का हेड होता है उसका भी एक तरीके से शायद उससे भी ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो मेरे ख्याल में हमने इंडिया को बड़ा क्लियरली सिग्नल किया, दुनिया को भी, कि जी बात करनी है तो द डोर इज ओपन, एंड द डोर इज ओपन विद समबडी जिसने फिर जिसका इस सिस्टम में बहुत ज्यादा वजन है। अगर हम किसी और को इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाते तो पहली बात तो ये कि वो एक सेइंग है कि यू डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम। क्राइसिस के दरमियान अगर आप किसी को लगाते तो उसने भी अल्टीमेटली जाके तो इन्हीं से बात करनी थी कि जी क्या, तो वो हमने फिर डायरेक्टली उसी बंदे को लगा दिया द पर्सन हू मैटर्स। तो मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल है कि यू नो वी आर ओपन टू टॉक्स। अब दूसरी तरफ इतना जो एक हिस्टेरिया हुआ है उसमें क्या वो इस सिग्नल को उस तरीके से रीड करते हैं, दैट नोबडी नोज। लेकिन मेरे ख्याल में हमने एक पॉजिटिव सिग्नल अपनी तरफ से कर दिया है कि वी कांट हैव अ मोर एम्पावर्ड NSA देन द DGISI। मंसूर साहब, ये जो अभी जिस तरह मालिक साहब ने भी कहा, अब हमारा ये जहां पर जो अभी डिस्कशन, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, ठीक है, आई एग्री टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैं आपकी जो बात है उसको भी सब्सक्राइब करता हूं कि वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव अबाउट दिस, और वाकई सियासी जमातों के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो कम से कम इस मौके पर तो वो एक्सपोज हमें नहीं करनी चाहिए। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आप कैसे देखते हैं जो DGISI को एडिशनल चार्ज मिला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का? मैं मुनीब साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक वो जो टॉपिक पीछे डिस्कस हो रहा था मार्को रूबियो का, मैं अगर उस पर अगर आप इजाजत दें मैं कर सकूं। देखिए, मालिक साहब मेरे सीनियर है, जाहिर बात है मुझसे बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, ज्यादा चैनल्स को उन्होंने हेड किया है। फहद साहब भी जाहिर बात है दोनों मेरे सीनियर्स हैं, दोनों ज्यादा बेहतर जानते हैं। बट मेरा सिर्फ जो एंगल है ना वो ये है कि नो वन इज सेइंग कि आप फेक न्यूज क्रिएट करना शुरू कर दें, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो बिला वजह क्रिएट करना शुरू कर दें, जो इंडिया में चल रहा है। नो वन इज सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी हैव गॉट सो मच ऑलरेडी कि जिससे हम प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे छोटी सी मार्को रूबियो की आप बात ले लीजिए। कल जब इसकी प्रेस रिलीज आई है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आप सिर्फ उसी को उठा लीजिए और उसके अंदर देखिए तो सही, उसमें पढ़ें तो सही, उसके अंदर एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। मैं एक इंटरनेशनल कमेंटेटर है, मैं आपको भी कहूंगा, मैं आपको शो के बाद आपके साथ वो शेयर कर लूंगा। इवन वो ये कह रहा है कि ये जो दोनों प्रेस रिलीज आई है ना, ये पाकिस्तान का केस बिल हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, वो किस पॉइंट पे कह रहा है? वो कह रही थी इस पॉइंट पे कि जो जयशंकर के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई है कि उनसे मुलाकात हुई है, उसमें अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली ब्लेमिंग पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया का तो केस ही है था, इंडिया का तो पूरा केस ये है कि ये पहलगाम का जो भी वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, वी डोंट नीड एनी इन्वेस्टिगेशन। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ये कह रहा है कि जी ही आल्सो एनकरेज इंडिया टू वर्क विद पाकिस्तान टू डीएस्केलेट टेंशंस एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। वो इंडिया को ये कह रहा है कि जाओ जाके काम करो पाकिस्तान के साथ, ओपन अप द कम्युनिकेशन। एंड सेम इज द केस विद शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान के हवाले से जो बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि जनाब इंडिया के साथ जो है वो आप अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोलें। तो पाकिस्तान तो हमेशा रेडी था, पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सो अच्छा, वो जो कमेंटेटर है वो भी कह रहा है कि ये दोनों के साथ गुफ्तगू के बाद एक्चुअली जो पॉइंट्स है वो पाकिस्तान के बड़े हैं।
क्योंकि अमेरिकन जो है वो इंडियन नैरेटिव के साथ नहीं खड़े हो रहे, और जिसकी वजह से, और पिछले 24 घंटे में हमने एक और चीज देखी है कि ये जो कास्ट सेंसस का काम शुरू हो गया है वो बेसिकली अब डायरेक्शन दूसरी तरफ लेके जा रहा है। माय पॉइंट इज के व्हाई आरंट वी एक्चुअली फाइटिंग दिस केस, कि भाई देखें ये जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा था, इट फेल्ड टू डू दैट, बट आवर मेन कंसर्न इज, एंड राइटली मेरे ख्याल में शायद इंडिया के अंदर जो है इस चीज को पिक किया जाएगा कि देखें हमारे जो वजीर खारजा था एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, उससे बात हुई है, उधर प्राइम मिनिस्टर से की है शहबाज शरीफ से। वी कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस पॉइंट कि जी देखें ये यहाँ पे साहबदार से बात हुई, शहबाज शरीफ से हुई है, लेकिन हमारा जो ये पॉइंट है कि नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ये विनिंग सिचुएशन है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिकेट वो नहीं खेलना चाहते, मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते, अमेरिकन कह रहे हैं जहां जाके करें, आपस में कोऑपरेट करें, आपस में कोऑर्डिनेट करें, तो केस तो हमारा नहीं हुआ या उनका हुआ, बट हमारे यहाँ पे आदत ये पड़ गई हुई है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट इस मौके के ऊपर भी, जब पिछले एक हफ्ते से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन चल रही है, नहीं, हाउ व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली बैश आवर गवर्नमेंट, या व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली डिमोट आवर गवर्नमेंट। कर लें, बिल्कुल करें, 100 दफा करें, नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। वहां पे आपकी एक एक चीज को उठा के, छोटी से छोटी चीज को भी उठा के जो है ना बैश किया जा रहा है आपको, और हमें वी नीड टू अवॉइड दैट। तो मेरा सिर्फ ये कि मैं ये नहीं कह रहा फेक न्यूज बनाए, मैं ये नहीं कह रहा वॉर हिस्ट्री बनाए, आई एम नॉट सेइंग कि जी जाके टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे रात को प्रोग्राम्स करें और कहें जी चढ़ जाए इंडिया के ऊपर, लेट्स फायर देम, लेट्स क्रॉस द एलओसी, नो वन इज सेइंग दैट, बट एटलीस्ट मेरी नजर में वी नीड टू फाइट आवर केस मच मोर एग्रेसिवली, दिस इज ऑल आई एम सेइंग। हाँ, ये इस पे तो एग्रीमेंट है मेरे ख्याल में, का तो जी 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 मालिक साहब देखें, जब इन्होंने पहली ब्रीफिंग की है फॉरेन एम्बेसडर्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स की पहली रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या कोट किया कि तमाम एम्बेसडर्स ने कहा कि जी कोई एविडेंस नहीं आई। अब भी जब सऊदी अरेबिया की भी फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, ईरान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, बाकी लोगों की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स आई हैं, अगर आप सबको देख लें तो आपको ये कोई रेवलेशन नहीं हुई कि अमेरिका के समझ रहा है कि अमेरिका के ये इनके पास कोई केस है। एवरीबडी नोज़ कि भारत इज़ लाइंग, एवरीबडी नोज़, तो इसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है कि झूठ नहीं बोले। जब आप उनके अमेरिकन डिप्लोमेट्स को यहाँ मिलते हैं तो आपको जब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में वो साफ कहते हैं, मुझे इनके 2 टॉप डिप्लोमेट्स ने कहा कि यार हमारा ख्याल है कि एक ही विन विन सिचुएशन बड़ी अच्छी है, जिसमें मैंने बात भी अपने प्रोग्राम में 2 लीडर से पूछा तो उन्होंने कहा यार ये कैसी विन विन है कि अगर इंडिया एक स्ट्राइक करे, पाकिस्तान एक काउंटर स्ट्राइक कर दे, फिर वहाँ मामला दब जाए और दोनों अपनी अपनी जगह पे विन विन क्लेम कर लें, क्योंकि लगता तो ये है कि वो स्ट्राइक करेंगे और आप हिट बैक करेंगे। एवरीबडी नोज ये वो केस नहीं है जो पाकिस्तान को लड़ना है, ये केस दुनिया के सामने अया है। बात सिर्फ ये है कि हम वाक़े पे रुक जाते हैं और इंटरमीडिएटरी टाइम हम ज़ाया कर देते हैं। तो वी आर टॉकिंग ऑन 2 डिफरेंट प्लेन्स, हम और बात कर रहे हैं, मंसूर और बात कर रहे हैं। आपने जो बात की है ना DGISI की जी, मेरे नज़दीक उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया को मैसेज ये गया है कि यहाँ की जो रिस्पॉन्स है इट इज़ बीइंग लेड बाय द आर्मी। देखें, कल परसों मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, आपको याद है परसों जब मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी उसने अपनी फ़ौज को ऑथराइज कर दिया है कि वही डिसाइड करे मोड ऑफ एक्शन और मोडालिटी और सारा टारगेट सिलेक्शन ये वो, उसके जवाब में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था। फिर जब आप इंडियन मीडिया देख रहे हो तो इससे बड़ी मज़ेदार सिचुएशन ये है मुनीब कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत खामोश है। हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा बोल रही है, उनकी गवर्नमेंट खामोश है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने मीडिया के थ्रू फीड करवा रहे हैं ताकि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी रखें। हमने तो नहीं कहा है, तो मीडिया ने कहा था, लेकिन जो उनका मीडिया बोल रहा है वो सारा क्यू ब्लॉक की ज़बान बोल रहा है। और हमने इनके साथ डील किया है, हमने देखा है ओवर द ईयर्स कि जब क्यू ब्लॉक बोलता है तो फिर वो मीडिया वही ज़बान देता है। और अब तो खैर उनका मीडिया वैसे ही भी खरीद लिया हुआ है मोदी के सपोर्टर्स ने, दे ओन बारिंग 1 चैनल, ऑल द चैनल्स आर ओन्ड बाय 3 क्लोजेस्ट पीपल। हमारा सिग्नल बड़ा क्लियर है कि देखें, अगर आपको कोई शक है कि यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट की 10 कंसिडरेशंस होती हैं, इकॉनमी इस हालत में है, हम जंग में जाएंगे तो इतना डैमेज होगा, जब आप DGISI लगाते हैं NSA, इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्स है अब इस तमाम क्राइसिस की, इट इज़ बीइंग लेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी अपना मिजाज दिखा चुकी हुई है, राइट फ्रॉम द लेवल, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं, जो आर्मी चीफ की स्पीचेस हुई हैं, बाकियों की हुई हैं कि भैया एक का जो तोले का जवाब 2.25 तोले मिलेगा। और अगर आपको कोई शक है तो चलें, अब हमारा सर्विंग DGISI हमारा NSA भी है।
So there is no doubt left in messaging to India कि हमारी रिस्पॉन्स क्या होगी, कौन इस रिस्पॉन्स को शेप कर रहा है, कौन से रिस्पॉन्स को लीड कर रहा है. ऑब्वियसली आर्टिकुलेट तो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और सिविलियन गवर्नमेंट ही करेगी, बट आई थिंक इस अपॉइंटमेंट के बाद और इसके अलावा मुझे इस अपॉइंटमेंट की सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आती, बिकॉज DGI फुली इन्वॉल्व हैं, सारे फुली इन्वॉल्व हैं, आर्मी लीड कर रही है, लेकिन इसको इन अ वे क्वाज़ाई ऑफिशियल कर दिया गया है कि जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तान की वो आर्मी डिसाइड कर रही है, उसकी इंटेंसिटी और चॉइस ऑफ एवरीथिंग.